Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, in my last lectures we learned anatomy and physiology of respiratory organs, and in pharmacology we studied drugs act on the respiratory system. From today onwards we are learning digestive system. Okay, digestive system. After that we will learn the drug act on the digestive system in pharmacology. My dear friends, to understand the digestive system, first of all we must know what is the meaning of digestion. Digestion means breakdown of larger food particles into smaller particles. It means कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड का स्मॉलर पार्टिकल्स में जो डिवाइड होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन. इवन जो डाइजेशन के अंदर जो फूड पार्टिकल्स है इतनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, वो लाइक कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट होता है तो बिकम द ग्लूकोज. ओके, जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड मीन्स लार्ज स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो हमारी सेल्स तक जा सकता है और सेल्स में जाकर वो उसका मेटाबॉलिज्म होगा और वहाँ पर क्या होगा उसका वो हमें एनर्जी देगा या फिर हमारी बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. ओके, नाउ we must understand the overview of the digestive system. Overview of the digestive system consists of GI tract means alimentary canal and accessory organs. मीन्स जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और इसके जो एसेसरी ऑर्गन्स है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. ओके, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं जीआई ट्रैक्ट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू द एनस. ये माउथ है, माउथ से लेकर तो एनस तक क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है. ओके, तो इसके जो पार्ट है इस एलिमेंट्री कैनाल के या फिर जीआई ट्रैक्ट के, उसके अंदर क्या है, माउथ है, दिस वन इज द माउथ. ओके, देन फेरिंग्स, आइडियली ओरोफेरिंग्स. ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है कि जो फेरिंग्स है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव का भी. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में अपन ने पढ़ा कि नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स अपन ने स्टडी की है, जो किसके पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के. रिमेनिंग जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, ओरोफेरिंग्स. तो वो किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ओरोफेरिंग्स. ओके, इसलिए अपन फेरिंग्स बोलने के बजाय यहाँ पर बोलना चाहिए ओरोफेरिंग्स. नेक्स्ट वन इज द ईसोफेगस. ये है पूरी की पूरी ये कोलेप्सिबल ट्यूब ईसोफेगस. ठीक है, ये जो ईसोफेगस है वो कनेक्ट करती है फेरिंग से लेकर तो कैसे स्टमक के साथ में, और इस ईसोफेगस को बोला जाता है फूड पाइप. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है पॉइंट, तो ईसोफेगस का अनदर नेम क्या है, फूड पाइप. देन ये LESA मीन्स लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम स्टमक टू द ईसोफेगस. ठीक है, ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, जो क्या करता है, इस स्टमक से फूड को वापस नहीं जाने देता ईसोफेगस के अंदर. ठीक है, स्टमक से ईसोफेगस के अंदर फूड को बैक फ्लो नहीं होने देता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल इज द स्टमक. दिस वन इज द स्टमक. देन स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिक थ्री पार्ट्स हैं. वन इज द डिओडिनम, दिस वन इज द डिओडिनम, देन जेजुनम एंड इलियम. दीज डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. देन लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स कोलोन. क्या होता है इसके अंदर, यह पूरा कोलोन, असेंडिंग कोलोन. दिस वन इज द ट्रांसवर्स कोलोन, दिस वन इज द डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्माइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस. दिस वन इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, तो ये जो जीआई ट्रैक्ट है या फिर एलिमेंट्री कैनाल है, इसके ये पूरे पूरे क्या है, पार्ट्स है, जिसमें कि जो फूड होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके, इन सभी ऑर्गन्स के, एलिमेंट्री कैनाल्स के. अभी जो जीआई ट्रैक्ट क्या है या फिर जिसको अपन एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ होती है एक लिविंग बीइंग हेल्दी पर्सन के अंदर जो होती है तो होती है 5 to 7 मीटर, जिसको अपन बोल सकते हैं 16.5 to 23 फीट. ओके, इन लिविंग पर्सन. बट इन द कैवेडर मीन्स इन डेड बॉडी, डेड बॉडी के अंदर इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसकी लेंथ होती है 7 to 9 मीटर, या फिर अपन बोल सकते हैं
23 to 29.5 फीट। ओके, तो ये जो लेंथ होती है लिविंग पर्सन के अंदर कम होती है और कैवाडर के अंदर मीन्स डेड बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। ये जो डिफरेंस है जस्ट ड्यू टू द टोनिसिटी और कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द स्मूथ मसल्स। क्या होता है, जो लिविंग पर्सन होता है उसके अंदर ये जो पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट की जो मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन है, रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण से इसकी लेंथ कम होती है। बट बॉडी जब पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी के अंदर पूरी की पूरी ये स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने के कारण उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से क्या होती है, डेड बॉडी के अंदर ये लेंथ का डिफरेंस है इन लिविंग पर्सन एंड कैवाडर। ओके, along with this GI tract there are the another organs which are support or supportive organ for the digestion। तो क्या उसको हम बोलते हैं accessory organs, and these accessory organs are the tongue, teeth, salivary glands, okay, liver, gallbladder and pancreas। ओके, तो अपन देखते हैं जो टंग होती है और टीथ होती है क्या करता है, फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो टंग होती है वो क्या करती है, वहाँ पे उसको असिस्ट करती है फूड के डाइजेशन में ब्रेक डाउन के अंदर, जिसको टीथ ब्रेक डाउन करते हैं। देन इज सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या होती है, अपनी ओरल कैविटी के अंदर होती है। 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी। तो अपन इस सलाइवरी ग्लैंड को सेपरेटली पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ने वाले वीडियो में, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ये सलाइवा सिक्रेशन होता है सलाइवरी ग्लैंड से, हमारे पूरे माउथ को, हमारी ओरल कैविटी को मॉइस्ट रखता है। ओके, और जब हम फूड इंटेक करते हैं तो सलाइवा के साथ में एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, या हम जिसको बोलते हैं टाइलिन। तो इस सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन क्या करता है कि जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको डाइजेस्ट करता है। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू दिस एंजाइम मींस सलाइवरी अमाइलेज, या फिर हम बोल सकते हैं टाइलिन। अनदर एसेसरी ऑर्गन इज लीवर, ठीक है, ये क्या है, ये लीवर है। ओके, अपनी बॉडी का जो होता है तो इसको केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। और लीवर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी का अगर कोई पूछता है तो क्या है, वो लीवर है। और ये भी हो सकता है कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी अगर बोले तो भी क्या होता है, लीवर ही होता है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन क्या है, लीवर है। अगर ऐसा पूछा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी तो हमारी होती है स्किन। ओके, इसके बाद में लीवर के साथ में क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो ये क्या है अपना गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो बाइल जूस इस लीवर से सिंथेसिस होता है, सीक्रेट होता है, तो क्या होता है, जब हमारा डिओडिनम एम्प्टी है, खाना नहीं है, तो क्या होता है, वो बाइल जूस यहाँ पर गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा। और जब रिक्वायरमेंट होगी मीन्स जब इंसान फूड इनटेक करेगा तो ये जो बाइल जूस है यहाँ से निकल कर कहाँ चला आता है, डिओडिनम के अंदर आता है। डिओडिनम में जाने के बाद में क्या करेगा, वो वहाँ का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जो स्टमक से फूड आया है एसिडिक इन्वायरमेंट वाला, तो वहाँ पे जाकर उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स अल्कली मीडियम प्रोवाइड करता है, जहाँ पर एंजाइम एक्टिवली अपना डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो उसके बाद में है अपना पेनक्रियास। ओके, गॉल ब्लैडर के बाद में क्या है, पेनक्रियास। तो ये है पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिस वन इज द मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, पेनक्रियास दे देगा और बोल जाएगा कि ये ग्लैंड कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, या फिर मिक्स्ड ग्लैंड है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड हमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पेनक्रियास है ये एंडोक्राइन फंक्शन भी है इसके अंदर और एक्सोक्राइन फंक्शन भी, इसलिए हमारे बॉडी के एक सिंगल ग्लैंड जो कैसी है, मिक्स ग्लैंड है, तो वो है पेनक्रिया। तो ये है पूरे के पूरे एसेसरी ऑर्गन्स। और जो अपना जीआई ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं फूड का। ओके, द डियर फ्रेंड्स, दिस वन वाज द ओवरव्यू ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू एनस एंड अलॉन्ग विद द एसेसरी ऑर्गन्स। नाउ फंक्शन ऑफ द digestive system. Okay, there are the basic 6 processes which performed by the digestive system. First one is the ingestion. Ingestion means intake of the food or liquid material, जिसको हम बोल सकते हैं eating या बोलते हैं अपन खाना। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस है जो किसके थ्रू होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। देन सिक्रेशन। ठीक है, सिक्रेशन मीन्स
हमारी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके जो एसेसरी ऑर्गन्स के जो ग्लैंड्स हैं या फिर हमारे जीआई ट्रैक्ट के जो भी स्मूथ मसल्स है, इसके जो सेल्स है, वहाँ से सिक्रेशन होता है। इसमें एसिड सिक्रेशन होता है, अल्कली सिक्रेशन होता है, वाटर सिक्रेशन होता है, ठीक है, सॉल्ट सिक्रेशन होता है, तो एंजाइम सिक्रेशन होता है। तो क्या हमारे एक दिन के अंदर हमारे जीआई ट्रैक्ट से ऑन एन एवरेज 9 लीटर लिक्विड का सिक्रेशन होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन। मिक्सिंग या प्रोपल्शन में क्या होता है कि हमारे जो जीआई ट्रैक्ट की स्मूथ मसल्स है, उसके अंदर पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट के कारण जो फूड है हमने इंटेक किया है और जो सिक्रेशन हुआ है वो उसके अंदर मिक्सिंग होती है, जिससे इजीली डाइजेशन हो सकता है। एंड प्रोपल्शन मीन्स पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड आगे की ओर जाता है, ठीक है, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोपल्शन। देन नेक्स्ट वन इज द डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेशन आइडियली फिजिकल डाइजेशन हो सकता है, मीन्स मैकेनिकल डाइजेशन, जैसे हमने टीथ के थ्रू देखा, टीथ क्या करते हैं, फूड को स्मॉलर ब्रेक डाउन करता है, हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। देन उसके बाद में केमिकल डाइजेशन हो सकता है। केमिकल डाइजेशन मीन्स क्या हो सकता है कि फूड के साथ में क्या होता है, यहाँ पर एसिड होता है, यहाँ पर एसिड उसके साथ मिक्स होकर फूड डाइजेस्ट करता है, पार्शियल डाइजेशन होता है स्टमक में। देन यहाँ पर जो होता है तो बाइल जूस आता है, तो क्या होता है, वो अल्कली मीडियम होता है, वो भी उसको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो होगा केमिकल डाइजेशन। इसके अलावा एक डाइजेशन होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन। एंजाइमेटिक डाइजेशन क्या होता है कि जैसे एंजाइम होता है, हमने देखा ओरल कैविटी के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड जिससे अमाइलेज निकल रहा है, ये एंजाइम है, टाइलिन, ओके, एंजाइम है, वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। वैसे हमारी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के साथ में क्या होता है, पेप्सिन, वो क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेशन करता है। इस डिओडिनम के अंदर इस पेनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। ओके, क्या उसमें हो सकता है, लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है, प्रोटीएज होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो ये जो एंजाइम्स होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो ये भी क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, लाइक द अमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करके उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज जो है तो जो फैट है उसको डाइजेस्ट करता है, और जो प्रोटीन को जो होता है तो प्रोटीएज डाइजेस्ट करके उसे अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप से एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट वन इज द एब्जॉर्प्शन। मीन्स फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होने के बाद में स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है, वो जो फूड है वो इस जीआई ट्रैक्ट से चला जाता है ब्लड के अंदर, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मीन्स मूवमेंट ऑफ द food particles, digested food particles or minerals or essential nutrients from GI tract to the blood stream. This process is called the absorption. Okay, अभी absorption ideally जो होता है तो passive diffusion होता है, okay, और most of that absorption is take place in the ileum, means इस small intestine का जो part है ileum, इसके अंदर होता है absorption. After the absorption, the next process of digestive system is the defecation. Defecation means passes out of the undigested or unabsorbed food from digestive system is called the defecation. मीन्स क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है या फिर पार्शियल डाइजेस्टेड है और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो वो क्या होता है, वो फूड इस इंटेस्टाइन से होते हुए क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए इस टाइप से एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन। एंड जो अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट होता है, हम उसको बोलते हैं स्टूल, ठीक है, या फिर बोलते हैं फीसेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अपन नेक्स्ट लेक्चर से इस डाइजेस्टिव सिस्टम की हर एक एक प्रोसेस को पढ़ेंगे। आइडियली एक एक ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, एनाटॉमिकल स्टडी होगी अपने हर एक ऑर्गन की, और इसकी फिजियोलॉजी भी अपन पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी कीजिए इस मटेरियल्स को। थैंक यू।